रुपए की लोभ में आकर लोगों के अंदर लालच पैदा झूठी तसल्ली दे दे झूठी बातों में फंसा दे, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना, ये सारी चीजें आपके जीवन को नाश कर सकती हैं। प्रभु यीशु के चेले लौट करके आ गए। प्रभु यीशु खुद हर रात लौट करके पिता के पास जाता था। क्या आज हम ऐसा कर रहे हैं कि मैं शाम को या सुबह बैठूं तो प्रभु के चरणों में आकर कहूं कि हे मेरे पिता, आपने दिन भर मुझे संभाला, आपने मुझे वहां भेजा, मैंने उसके लिए बीमारी के लिए चंगाई दिया, वो चंगा हो गया, प्रभु मैं तेरा लाखों बार धन्यवाद करता हूं। प्रभु आपने इस भेद के रहस्य को मुझे बता दिया। मैं बहुत दिनों से परेशान था, आखिर में इसका रहस्य क्या है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता, मुझे और सारी चीजों को बताएं, क्योंकि आपने कहा कि मैं अंत के दिनों में अपनी आत्मा हर मनुष्य पे उड़े लूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे, मैं अपनी आत्मा अपने दास और दासियों पर भी उड़े लूंगा, वे भी भविष्यवाणी करेंगे। मेरे पिता, आपने तो मेरे साथ बहुत ही आश्चर्य कर्म किया। कभी ऐसा मनुष्य सोचता है, लेकिन वे 12 चेले, बिल्कुल 70 चेले आनंदित होकर के यीशु मसीह के पास आते, कहते हे प्रभु, तेरे नाम से तो दुष्ट आत्माएं हमारे बस में हैं। यीशु मसीह ने कहा कि तुमसे ज्यादा मैं आनंदित हूं कि जब तुम चिन्ह चमत्कार कर रहे थे, तब मेरी नजरें तुम्हारे ऊपर थी, क्योंकि मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। आप ये न समझे कि मेरी नजरें यीशु के पास नहीं, यीशु की नजरें तुम्हारे पास है। तुम्हारे भले और बुरे कामों को वो देख रहा है, हम गुप्त के कामों को देख रहा है। मैंने आपको जैसा बताया कि एक व्यक्ति मर करके जिंदा हुआ और न्याय होते हुए देखा, और एक बहन जाके कहती, क्या प्रभु, मैंने तो कई चर्चेस बनवा दिए, एक नहीं बहुत चर्चेस। प्रभु ने क्या क्या, मैंने उसका कई गुना प्रतिफल तुझे नहीं दिया, सब कुछ तो दिया, लेकिन नरक में क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि तुम्हारे चरित्र के अंदर गड़बड़ियां थी। उस बीच में तू अंधकार में जो काम करते थे, उस काम को तूने प्रज्वलित नहीं किया। मेरा डर, मेरा भय तेरे अंदर नहीं था। मेरे प्रियो, सबसे पहले हमारे अंदर डर और भय खुदा का होना चाहिए, उस पिता का डर और भय होना चाहिए। और यदि हम डर और भय के अंदर चलेंगे, अवश्य है कि आप विजय को प्राप्त करेंगे। बीमारी नहीं, महामारी, इससे भी बढ़ के महामारियां भी आनी है। ये मत सोचना कि कोरोना ही एक महामारी है। बहुत सारी महामारियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, परंतु वह तुम्हें हिला नहीं सकेंगी, क्योंकि प्रभु कहता है कि वह मनुष्य उस मकान के समान है, उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। यदि आप उसकी संगति में बने रहेंगे तो चट्टान पे खड़े रहेंगे, उसकी संगति में बने रहेंगे, आप चट्टान पे खड़े रहेंगे। देखिए, यदि खुदा की संगति नहीं है, आप चट्टान पे नहीं, बालू पे खड़े हैं। संगति के बाद यदि बुड़बुड़ाना है, लोगों की निंदा है, सिर्फ अपनी ही बड़ाई है, या लोगों की तुलना कर रहे हैं आप कि नहीं आजकल मैं इनसे बढ़कर हो रहा है, इनकी बराबरी कर रहा हूं, तो भी आप जान लीजिए कि आप अपना व्यर्थ भी समय गंवा रहे हैं, क्योंकि आपको नम्रता और दीनता में रहना है, जो स्वभाव प्रभु को अच्छा लगता है। प्रभु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये सब परिश्रम, ये सब मेहनत करने वाले, बोझ, बीमारी और बुराई की बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो। परमेश्वर कहता, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन का दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मेरे स्वभाव को धारण करो। उसका स्वभाव है क्या? नम्रता और दीनता को छोड़ और क्या है? और हमारा और आपका स्वभाव क्या हो जाता है? मैं उनसे बढ़कर हूं, मैं उनकी बराबरी कहां हूं। क्या यीशु मसीह भी ऐसा कहा था? वो भी बराबरी कर रहा था कि मैं पिता के बराबर हो गया। कभी मत ऐसा सोचना। सिर्फ एक चीज पे ध्यान दो कि हमें नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना है। मूसा को देखो,
मूसा को जितने लोग दिए गए थे उनको आधे रास्ते में नहीं छोड़ा मूसा। उन लाखों लोगों को मिस्र से निकाला। कितनी बार क्रोध में भर गया, इसलिए कि वे सारी प्रजा कुड़कुड़ा कर इतना ज्यादा बुरे बुरे शब्द मूसा के लिए कह रहे थे कि मूसा को बर्दाश्त नहीं होता था। लेकिन फिर भी मूसा उन्हें छोड़ के नहीं जा रहा था। इसलिए नहीं जा रहा था, उसे खुदा का भय था, ईश्वर का डर था उसके अंदर। अब मूसा इतना नम्र और दीन मनुष्य था। और आज हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखने के बाद मनुष्य बिल्कुल उमंग में उठ जाता है और कहता है मेरा तो उद्धार हो गया है, मेरा नाम तो लिख दिया गया है जीवन की पुस्तक में, अब तो मुझे स्वर्ग का राज्य मिल जाएगा। मेरे प्रियो, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि स्वर्ग के राज्य में जाता कौन है? पापी लोग जा सकते हैं? नहीं, स्वर्ग के राज्य में सिर्फ यीशु के लहू से धोए हुए व्यक्ति ही उस राज्य में पहुंचते हैं, और कोई यीशु के लहू से धोए हुए। और यदि आप संगति में नहीं है तो उसके लहू से कहां धोएंगे? पाप तो आए दिन हो रहा है, हर दिन आपकी जुबान झूठ बोल देती है, हर दिन कुछ न कुछ ऐसा गुनाह हो जाता है। यदि आप उसकी संगति में रहेंगे तो हर दिन गुनाह का पश्चाताप करेंगे, हर दिन परमेश्वर से कहेंगे प्रभु मैं पापी मनुष्य। यदि उसकी संगति में नहीं रहेंगे, रात दिन कुड़कुड़ाते रहेंगे और कहते रहेंगे मैं जो कुछ जानता हूं वो आप नहीं जानते हैं, मैं जितनी वचन जानता हूं आप नहीं जानते हैं, मैं जितना नजदीकी से यीशु मसीह को जानता आप नहीं जानते हैं। इस प्रकार से बातें कहने वाला मनुष्य अपने आप में फंस जाता है और बाद में डायरेक्ट जैसे इजरायली लोग मूसा को दोष लगाने लगे वैसे ही आप भी दोष लगाने वाले बन जाएंगे। ये पास्टर खराब है, वो पास्टर खराब है, ये खराब है, हमारा पड़ोसी खराब है, आप ये कहने वाले बन जाएंगे। और ये कहने वाले बन जाएंगे तो उसी दिन आपका नाम जीवन की पुस्तक में से काट दिया जाएगा। जैसा कि प्रभु ने कहा, हे मूसा देख ये लोगों का नाम मैं जीवन की पुस्तक में से काट दूंगा। इसका मतलब है साफ जान लेना कि जिस दिन इस्राएल के लोगों को परमेश्वर ने मिस्र देश से निकाला उसी दिन उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया था। उसी दिन उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया था। लेकिन जब वही लोग आकर के मार्ग में 40 वर्ष के मार्ग में वे रात दिन जब बुड़बुड़ाते रहे, मुझे भोजन नहीं मिल रहा है, मुझे पानी नहीं मिल रहा है, प्रभु को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा मूसा मैं इनका नाम जीवन की पुस्तक में से काट दूंगा। मूसा कहता है प्रभु यदि इनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं रहेगा मेरा भी नाम काट देना। प्रभु ने कहा मैं तेरा नाम नहीं काट सकता, मैं उन्हीं का नाम काटूंगा जो मेरे विरोध में पाप करते हैं। आखिर क्या गुनाह हो गया? जिस प्रजा के लिए परमेश्वर ने इतना चिन्ह और चमत्कार दिखा दिखाकर, अद्भुत कार्य दिखा दिखाकर मिस्र देश से निकाल लाया, उसी प्रजा को कह रहा है परमेश्वर कि देख मैं तेरा नाम जीवन की पुस्तक में से काट दूंगा, स्वर्ग के राज्य में से निकाल दूंगा। ऐसा क्या बात हो गया मेरे प्रियो? सिर्फ एक चीज कि वे हठी और शरारती हो गए, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले बन गए थे। और आज भी वही चल रहा है। मनुष्य प्रभु को जान लेता है, बस उनके जीवन में एक ही बात है, मैं आपको बताना चाहिए एक बात कि मैं जाकर के बपतिस्मा ले लिया और मेरा उद्धार हो गया, मेरा नाम स्वर्ग के राज्य में लिख दिया गया। ध्यान देना, सिर्फ एक चीज से आपका स्वर्ग के राज्य में उद्धार नहीं है। आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया जा सकता है, लेकिन गारंटी नहीं कि स्वर्ग का टिकट आपके हाथ में है। स्वर्ग का टिकट हाथ में तब रहेगा जब लास्ट तक मूसा के समान विश्वास में बने रहोगे, हर एक परिस्थिति को झेलते रहोगे, हर एक विपत्तियों को झेलते रहोगे और कहते रहोगे कि यीशु हमारे संग है,
बीमारी हमारी कुछ नहीं कर सकती। यीशु हमारे संग है। बाधाएं और दुष्ट आत्माएं हमारा कुछ नहीं कर सकती। यीशु हमारे संग है। परिस्थिति हमारे जीवन की कुछ बिगाड़ नहीं सकती। यीशु हमारे संग है। कोई भी समस्या हम पे हानि नहीं पहुंचा सकती। जब आप इस उद्देश्य से परमेश्वर के राज्य में बढ़ेंगे, अवश्य है कि प्रभु आपका नाम जीवन की पुस्तक में से लिखा देगा। वह उन्हीं के समान कहेगा जैसे उनसे उन 70 लोगों से कहा, उन 70 लोगों से कहा कि मैं स्वर्ग से शैतान को बिजली की समान गिरा हुआ देख रहा था। ध्यान देना मेरे प्रियो, वह स्वर्ग से शैतान को बिजली की समान गिरा हुआ दिख रहा था। आप एक चीज पे ध्यान दें, हमारी एक चंगाई, हमारे एक छुटकारे, हमारे एक जुबान से निकले हुए शब्द पे यीशु मसीह ध्यान देता है। बाइबल में लिखा है कि मेरी आंखें हमेशा धर्मियों पे और मेरा कान उनकी विनती और प्रार्थना पे लगा रहता है। उनकी शब्द क्या निकलने वाले। धर्मी है कौन? जो उसकी आज्ञा को मानता है, उसके वचन को सुनता है, वचन पे चलता है, न कि अपनी बड़ाई करने वाला मनुष्य, न कि किसी का देखा हुआ नकल करने वाला मनुष्य। सिर्फ वही जो परमेश्वर के वचन पे ध्यान दे, उसकी आज्ञाओं को माने, उसके राज्य में बढ़े, उसके द्वारा उन्नति करे, चले। मैं आपसे बताना चाहता हूं, आज के वचन के द्वारा जितने लोग देख रहे हैं, प्रभु आपको छू लिया है। जहां बीमारी अभी थोड़े टाइम बाद चेक करोगे और बीमारी आपके शरीर से ऐसे निकली रहेगी कि आप तुरंत फोन के द्वारा, कमेंट के द्वारा इनसे बातें करिए और बताइए कि आपकी क्या क्या बीमारी निकली है। क्योंकि आज जो कुछ आप सुने हो एक बड़ी रहस्य की बात थी, आपके जीवन के रहस्य की बात थी, जो शायद आज तक आप इन बातों पे ध्यान नहीं दिए होंगे। एक छोटी बात आपके समझ में आ रही हो। बहुत सारे भाई ऐसे भी लोग देख रहे होंगे जो प्रभु के सुसमाचार सुना रहे हैं। उनके लिए भी संदेश, सुसमाचार सुनाना आसान बात है, परंतु अपने खुद के आत्मा पे कंट्रोल करना, अपने शारीरिक जीवन पे नियंत्रण रखना, ये कठिन बात है। जुबान पे नियंत्रण रखना कठिन बात है, लेकिन जब तक हम इस पे नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक हम परमेश्वर के राज्य में बढ़ नहीं पाएंगे और सत्य की गवाही नहीं दे पाएंगे और सच्चाई हमारे जीवन में रुक नहीं पाएगी। मेरे प्रियो, प्रभु ने आपको बहुतायत की आशीषों से भरा है। उन सारी चीजों को जो आज तक आपके जीवन में नहीं हुआ था, वह आज से होने जा रहा है। वे आपकी आंखें देखेंगे। महामारी को तो परमेश्वर आपके नजदीक आने नहीं देगा, आपके नजदीक नहीं आए। जितने लोग विश्वास के साथ इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आपको कहता हूं महामारी आपके निकट नहीं आएगी। मैंने एक बार नहीं बहुत बार बता दिया, मैं एक बात और बताना चाहता हूं। हमारी कलीसिया के अंदर 6-7 हजार लोग रविवार मंगलवार को आते थे। इन दिनों तो बंद चल रही है, लेकिन 7 हजार में यदि आप देखेंगे तो एक परिवार में अगर 10 लोग हो, 8 लोग हो, 12 लोग हो, तो इस हिसाब से जोड़ लीजिए कितने हजार, 10-50 हजार लोगों की संगति है इस कलीसिया से, और उनके रिश्तेदार के रिश्तेदार लोग जानते होंगे। लेकिन आज तक इतने दिनों के, मैं एक रिकॉर्ड बता रहा हूं कि इतने दिन एक भी व्यक्ति ने हमें फोन करके कहा कि भैया हमारा रिश्तेदार या हमारे घर का लोग इस बीमारी के शिकार है। कोरोना जैसे वायरस नहीं हमारे घर के या उनके आज तक फोन नहीं आया, किसी का फोन नहीं आया कि आप इस बीमार के लिए प्रेयर करो। कोरोना का बीमार सिर्फ एक व्यक्ति, जो कलीसिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति और उसके एक मित्र बताया ऐसे ही है, जो उस समय ने अचानक उन्होंने फोन किया
जबकि प्रभु से उनका कोई संलग्न नहीं, लेकिन उन्होंने कहा उसके लिए प्रेयर किया जा रहा है, भाई दुबई में फंसा हुआ है, लेकिन उसको प्रभु ने स्पर्श किया है, वह चंगाई पाया हुआ है। और अवश्य है कि एक दिन वो गवाही आएगी और आपके सामने आएगी, कि प्रभु कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर की वचन कहती है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत देख क्योंकि मैं ही तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से छुड़ाऊंगा। वह छुड़ाने वाला है, वह बचाने वाला परमेश्वर है। यदि वह बचाने वाला है, आप डरे नहीं, बिल्कुल विश्वास करें, प्रभु आपके जीवन में बहुतायत की प्रवेश करेगा। आमीन। चलिए, जितने लोग देख रहे हैं मेरे प्रियो, आंखें बंद करिए, सीने पे हाथ रखिए, या तो जहां बीमारी वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि प्रभु इसी घड़ी इसी वक्त आपको छू रहा है और आपको चंगा कर रहा है। पूरे विश्वास में भरते जाइए, भरते जाइए। प्रभु विश्व के इसके नाम से आदेश देता हूं, तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे परिवार से हर एक दुख, हर एक संकट, हर एक बीमारी, हर एक समस्याएं नष्ट हो जाए, निकल जाए, निकल जाए। अंधी आंखें देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, बहरे सुनने लगे, और शुद्ध हो जाए, गूंगे बोलने लगे, तेरी महिमा आकाश छू। परमेश्वर तो स्पर्श कर, स्पर्श कर पिता, स्पर्श कर, स्पर्श कर। ओ भाई, जो आप घुटने पे हाथ रखे हो, घुटने पे, घुटने पे, घुटने पे आपका घुटने का दर्द जा रहा है, वो घुटने का दर्द जा रहा है, आप अवश्य उसकी गवाही दे, घुटने का दर्द जा रहा है, आपको प्रभु का स्पर्श हो रहा है, घुटने का दर्द जा रहा है, घुटने का दर्द जा रहा है। रोशनी, 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 वह रोशनी जो आपको कई सालों से नाक से ब्लड आता है, अरे ब्लड अचानक आपको आना चालू हो गया, एक दिन आपने सो के उठे और तुरंत आपके नाक में ब्लड आया, तब से ब्लड बराबर चल रहा है और आपने बहुत इलाज कराया, लेकिन नाक का ब्लड हर दूसरे दिन तीसरे दिन आपके नाक से ब्लड आ ही जाता है, लेकिन वो ब्लड ठीक नहीं हो रहा है, आप बिल्कुल परेशान हैं। और इस समय आप आंसू बहा बहा कर प्रभु से कह रहे कि प्रभु मुझे चंगा कर, इसी घड़ी आपको छू रहा है, छू रहा है, आपके नाक का ब्लड आना पूरी तरह से बंद, पूरी तरह से ब्लड बंद हो रहा है, बंद हो रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है, चंगा कर रहा है, चंगा कर रहा है, चंगा कर रहा है, चंगा कर रहा है। बिल्कुल प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। सोनी, बहन सोनी, बहन सोनी, प्रभु का स्पर्श हो रहा है और प्रभु आपके गर्भ को छू रहा है, क्योंकि आपको 17 साल शादी हुए हो गया, 17 साल आपके पास संतान नहीं है, प्रभु आपके गर्भ को छू रहा है और परमेश्वर आपको संतान दे के आशीष दे रहा है। सोनी, 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 प्रभु आपको छू रहा है, छू रहा है, आपके आंसुओं को पहुंच रहा है, जो 17 साल से आपके पास कोई संतान नहीं, लेकिन प्रभु आपको छू रहा है, आपको संतान दे के आशीष दे रहा है। मीना, मीना, बहन मीना, जो आपको 19 सालों से गैस की बीमारी, 19 सालों से गैस की बीमारी, जिसके लिए आपने कई डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों को ही नहीं बल्कि आपने तांत्रिकों को बाद में दिखाया कि मुझे दवा खाने के बाद भी गैस की बीमारी बार बार बनी रहती है, लेकिन आपकी बीमारी वो गई नहीं, आज भी आप उस गैस की बीमारी से परेशान हैं। लेकिन प्रभु यीशु मुझे बता रहा है कि आज के डेट में आपको प्रभु स्पर्श करा, 19 साल की गैस की बीमारी शरीर छोड़ के चारी निकल गई। ओ रबा शबा लबा 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 लबा। ओ परमेश्वर, आप स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें। आपके दाहिने आंख में जो दर्द हो रहा है, दाहिने आंख का दर्द जा रहा है, ओ भाई आपके दाहिने आंख का दर्द जा रहा है, जो आपने आंख पे हाथ रखे हुए इस समय, वह दर्द पूरी तरह से निकल रहा है। ओ रबा शबा लबा 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 लबा। ओ रबा शबा लबा लबा। औधु, औधु, आपको 13 साल से दमा की बीमारी, 13 सालों से दमा की बीमारी, आपकी उम्र 60 साल के आसपास है,
13 साल से दमा की बीमारी है और आप बिल्कुल कमजोर हो गए हो। इस गर्मी के महीने में भी दमा फूल रही है आप बिल्कुल परेशान और आप बहुत इलाज कराए हैं, लेकिन फिर भी वो दमा गई नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, दमा नहीं, दमा की एक आत्मा है जो आपके शरीर में काम कर रही है, जो इस महीने में भी, गर्मी के महीने में आपकी दमा फूलती है और आप रो के जो पश्चाताप कर प्रभु यीशु का स्पर्श हो रहा है, वो दमा की आत्मा शरीर छोड़ के निकल रही है, जा रही है। प्रभु यीशु आपको चंगा कर रहा है, चंगा कर रहा है, चंगा कर रहा है, चंगा कर रहा है, चंगा कर रहा है। ओ रबा शबा लबा 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 ओ लबा 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 लबा। ओ महान परशु मित्र, महिमा 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 महिमा। प्रभु देख उनको छू स्पर्श कर, उनके पेट को छूटता जो सूजन है निकल जाए, सूजन थायराइड, एलर्जी, खाज खुजली, सफेद दागे, जख्म निकल जाए, जख्म निकल जाए, सूजन, बुखार चला जाए, खांसी, जुकाम, टाइफाइड मलेरिया सही छोड़ने, व्यसन, व्यभिचार की आत्माएं सही छोड़ने निकल जाए। यीशु के नाम से आदेश देता हूं, ऐसी सारी बीमारियां, सारी व्याधियां जाती रहे। कंधे का दर्द आ जाए, गांठ तुम्हारी गिल्टी गायब हो जाए, लहू और पानी की बीमारी, दिमाग की बीमारी, बवासीर, गांठे, टीबी जैसी भयंकर बीमारियां, शरीर छोड़ने निकल जाए, सिगड़ी निकल जाए। ओ परमेश्वर में तेरी महिमा राम अवतार, भाई राम अवतार, प्रभु का स्पर्श आपको हो रहा है, प्रभु का स्पर्श आपको हो रहा है। जो आपको बुखार आ रहा था, जिससे आपने कई डॉक्टरों को चेंज किया, वो बार टाइफाइड, मलेरिया बता रहे थे, लेकिन दवा के दौरान एक दवा आपको रिएक्शन या किसी प्रकार से ऐसा कर गई जो आपके किडनी में तकलीफ हो रही है। डॉक्टर बता रहे आपकी किडनी खराब हो रही है और आप बिल्कुल टेंशन में हो रहे हैं कि प्रभु अभी तो बुखार ही था, मेरी किडनी खराब हो रही है। एक किडनी खराब नहीं हो रही, किडनी सिर्फ आपके हल्का सा उस पे दाग आ रहा था, हल्का सा दाग आ रहा था। प्रभु मुझे बता रहा कि अभी सिगड़ी और स्पर्श करके और किडनी की बीमारी पूरी तरह से आपका चंगा कर रहा है। ओ रबा शबा लबा 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 लबा। ओ रेखे दे रे भाषा काला रोको दो। Holy Spirit, 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 Holy Spirit। प्रभु यीशु का आपको स्पर्श हो रहा है, आपके शरीर से, आपके परिवार से हर एक दुख, हर एक संकट, हर एक बीमारी, हर एक समस्याएं नष्ट हो जाए, निकल जाए। पूरी भारत देश से करुणा के वायरस मिट जाए, यीशु के नाम से आदेश देता हूं, मिट जाए। पूरे विश्व से उसके हर एक वायरस मिटने पाए, जल्दी से जल्दी इस बीमारी से निजात लोग पाए, यीशु के नाम बोलते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे, आपके परिवार। आमीन।